दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू देवनाथ है और मैं बंगाल में रहता हूँ। मैं आज आपको मेरी और मेरे दोस्तों की ज़िंदगी में घटे हुए एक बेहद ही खौफनाक वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस समय फ़िलहाल मैं अपनी फैमिली के साथ बंगाल की राजधानी कोलकाता में रहता हूँ। ये बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2012 की है। तब मैं महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में एक होटल में काम करता था। मेरे साथ वहाँ मेरे 4 दोस्त और काम करते थे, जिनका नाम है कमल दास, पूर्णो दास और गोपाल दास। एक और दोस्त है जिसका नाम अर्जुन दास है। हम सबको रोज़ सुबह उठ के वसोना रावरी से बस लेकर नासिक जाना होता था होटल में काम करने के लिए। उन चारों में जो मेरा दोस्त था अर्जुन दास, उसे दारू पीने की बहुत बुरी आदत थी। उसे हर रात 9 बजे के आसपास दारू ज़रूर पीना होता था, लेकिन वह ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ही दारू पीता था। एक रोज़ की बात है, हम सब की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अर्जुन दास को दारू पीने का मन था, तो वो अकेला एक पार्क में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से दारू पी रहा था। उस वक्त करीब रात के 9 बजे होंगे जब उसने उस पेड़ के नीचे बैठकर दारू पीना शुरू किया, तो उसके ऊपर उसी पेड़ का एक पत्ता आकर गिरा। उस समय अजीब बात तो ये थी कि वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, फिर भी बिल्कुल ताज़े पत्ते उसके सिर पर एक के बाद एक गिरे जा रहे थे, जो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। हालांकि वहाँ उस समय बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। अर्जुन दास को कुछ वहाँ डर लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से तुरंत उठकर होटल चला आया। उस समय हम सभी को होटल में रहने के लिए रूम मिले हुए थे। तब हमें रावरी से नासिक नहीं जाना होता था। अर्जुन दास जब पार्क से होटल आया तो हम सब सोने चले गए और वो भी हमारे साथ सोने चला आया। सोने के बाद आधी रात में ही अर्जुन दास की नींद खुल गई और वो उठते ही हमें जगाने लगा। जब हम उठे तो उसने हमसे कहा कि मुझे कोई बाहर बुला रहा है मेरा नाम लेकर, लेकिन हमने उससे कहा कि ये सब तेरा वहम होगा, ज़्यादा ध्यान मत दे और सो जा। हम सब की लाइट बंद करके ही सोने की आदत थी, और जैसे ही हमने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगे, तभी हम में से 2 को, मुझे और पूर्णो दास को, महसूस हुआ कि जब हम आंखें बंद करके सोते हैं तो हमारा कोई गला दबाने लगता है, और जैसे ही हम आंखें खोल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसी कारण हम वो रात जागते रहे, लेकिन अगली रात हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अगली रात हमारे सोने के बाद अर्जुन दास को वैसी ही आवाज़ फिर से सुनाई दे रही थी, जो उसे कह रही थी कि मेरे पास आ जाओ। अर्जुन दास उठा और बाहर चला गया। सुबह जब हम उठे और होटल से बाहर निकले तो हमने देखा कि अर्जुन दास उसी पेड़ के नीचे बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। हम उसे होटल में लेकर आए और उसी दिन से अर्जुन दास का व्यवहार बदल सा गया था। हम सबको अब समझ आ चुका था कि इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। उसी रात अर्जुन दास ने हमें जगाकर हमसे मांस मांगा। हमने कहा, इतने रात को मांस कहाँ से लाए? किसी तरह हमने एक बिस्कुट के पैकेट को उसे दिया, लेकिन उसको खाते हुए देखकर हम बिल्कुल चौंक गए थे, क्योंकि ना उसने बिस्कुट की पिन्नी उतारी और ना कुछ किया, सीधा पिन्नी के ऊपर से ही बिस्कुट खाने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो अर्जुन दास वर्षों से भूखा है। एक बात हमने और अजीब सी नोटिस की थी कि जब भी अर्जुन दास कुछ भी बोलता था तो ऐसा लगता कि कोई लड़की बोल रही है। कई बार रात में वो अपना सिर ज़ोर ज़ोर से पटकता और अपने ही सिर को दीवार में मारता। हमें उसकी ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, और तो और हमें डर भी लग रहा था। पहले तो हमें लगा कि शायद अर्जुन दास ये नाटक कर रहा है, लेकिन उसी रात 2-2:30 बजे के आसपास अर्जुन दास बेहोश हो गया। और फिर मैंने कमरे के कोने में देखा कि एक लड़की बैठी है जिसके बाल उसके चेहरे को ढक रखे हैं।
ये सब देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, लेकिन मैं क्या करता। मैं उसकी तरफ देखते जा रहा था, लेकिन चुप बैठा हुआ था। वो हम तीनों में से सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। मेरे देखते ही देखते उसने पूर्णोदास को एक ऐसा जोरदार धक्का मारा कि वो दीवार में जाकर लड़ गया। फिर वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, तू मेरे साथ जंगल में चल, मैं तेरे साथ वो करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं चलूँगा, लेकिन मैं पहले तुम्हारे लिए मांस लेकर आ जाऊँ। फिर मैं किसी तरह इस बहाने के कारण उस होटल से बाहर आ गया और होटल से थोड़ी दूर ही मैंने पूरी रात गुजार दी। मुझे नहीं पता उस रात चुड़ैल ने मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या किया होगा, लेकिन गनीमत इतनी थी कि वो लोग जिंदा थे। उसी होटल में एक सफाई वाला भी था जो बिहार का रहने वाला था। उसको हम सब पासवान बुलाते थे। हमने ये बात उसे बताई तो वो हम पर विश्वास करने के बजाय हम पर हंसने लगा और इस बात को झूठ मान रहा था। पासवान जब उसी दिन दोपहर में स्टोर रूम गया तो वहाँ उसने न जाने क्या देखा होगा कि वो इतना चिल्लाते हुए बाहर आया। एक तो हमारे स्टोर रूम में अंधेरा भी बहुत रहता था। पासवान ने हमसे सिर्फ एक बात कही, जिंदा रहना है तो यहाँ से सब लोग अभी चले जाओ। पैसा तो कहीं भी कमा लोगे, लेकिन अगर जिंदा रहोगे तो। मैं तो जा रहा हूँ। और उसने तुरंत अपना सामान उठाया और वहाँ से निकल गया। फिर हम सब लोगों ने मिलकर उस होटल के मालिक को बुलवाया और उससे पूछने लगे कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले तो हम लोगों ने उसे घटना बताई थी, लेकिन वो ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उसने हमसे कहा कि ये एक रात की बात है। उसने बताया कि जब यहाँ मेरा होटल नहीं था तब यहाँ पर सिर्फ ये पेड़ था जो कि होटल के पीछे अभी है। यहाँ तब आबादी बहुत कम हुआ करती थी। तभी एक लड़के ने एक लड़की को झूठे प्यार में फंसाकर शादी का वादा किया और फिर यहाँ पर लेकर आया किसी तरह। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप किया और भाग गए। वो शर्म के मारे अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने घर से भाग कर आई थी। और फिर उस लड़की ने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे आग लगा ली और जलकर मर गई। ये सब बात हमें बताने के बाद हमारे मालिक ने उसी शाम एक जाने माने विद्वान पंडित को बुलवाया उस आत्मा को वहाँ से निकालने के लिए। फिर शाम होते तक पंडित वहाँ पर आ गया और उसने आते ही पूजा शुरू कर दी। लेकिन पूजा करते करते रात हो चुकी थी। वो किसी तरह उस पंडित के सामने आई। जाने उस पंडित ने क्या किया होगा। वो पूजा अधूरी छोड़कर उठ गया और बोला, मैं इस चुड़ैल को बस में नहीं कर सकता। भलाई इसी में होगी कि हम सब लोग यहाँ से चले जाएं और आप इस होटल को बंद कर दो। फिर उसी समय हमारे होटल के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर था उसमें अचानक आग लग गई और वो जलने लगा। ये सब देख के हम सभी लोग हैरान हो गए थे। हम सभी ने अपना अपना सामान उठाया और मालिक के साथ वहाँ से तुरंत निकल गए। फिर हम लोग अपने अपने गांव चले आए। लेकिन अभी भी हम सबको ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास है। कई बार तो ऐसा लगता है कि उसने हमारे साथ कुछ किया है। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये कहानी जो मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है मुझे, उसी के साथ घटी है और उसने मुझे ये सारी बातें फ़ोन पर बताई हैं। और अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं, आई मीन सच्ची डरावनी कहानियाँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ मैं आगे भी सुना पाऊँ।